1982 में मैं पहली बार भूतेश्वर महादेव गया, सागर के रास्ते से पहले। 1982, कितने बरस हो गए? 40 साल, 41 साल हो गए। 41 साल पहले भूतेश्वर महादेव गया, शिला माता के आता था। कभी दिमाग में कल्पना नहीं थी कि मैं आमेर में आऊंगा, चुनाव लड़ूंगा। किला देखते थे, भूतेश्वर महादेव जी के प्रदोष पे जाते थे, आनंद करते थे, चले जाते थे। मुझे पार्टी ने 2013 में हुक्म किया कि आपको यहां से चुनाव लड़ना है। अब मैं न गली जानता, न लोग जानता, न कार्यकर्ता जानता, न मैं यहाँ की समस्याओं को जानता, लेकिन जब आया था तो बड़ा खुश होकर आया। देखो पार्टी ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा करी है। मुझे शहर में मौका दिया, गांव के आदमी को, वो भी बहुत सुदूर गांव के आदमी को। लेकिन जो ही मैदान में उतरा तो मुझे ताज्जुब हुआ। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, नहीं किसी पार्टी की कर रहा, क्योंकि सरकारें बहुत आई थी, लोग भी बहुत आए थे। अब मैं जहां जहां जाता, कोई कहता जी सड़क बनाओ, कोई कहता जी पानी लाओ, कोई कहता जी स्कूल क्रमोन्नत कराओ, कोई जीएसएस की बात करता। अब मेरे बड़ा विचित्र संकट हो गया, क्योंकि मेरा सपना दूसरा था। सपना यह था कि अपन तो शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी नजदीक है और यहां कोई काम कुम की जरूरत रहेगी नहीं, अपना को पंचायती करनी है। लेकिन जो ही गांव में उतरा, अच्छा कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि आमेर विधानसभा आमेर के किले के आसपास ही है। वो मेरे कई चुनाव में भी काम करने आते हैं ना, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके, उनके छक्के छूट जाते हैं जब उनको पता लगता है 250 गांव है, यहां से 70 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था और उस चुनौती में एक चुनौती और जुड़ गई। पार्टी की प्रचंड हवा थी और मैं चुनाव हार गया। ये मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि किसी का बारात में नाम लिख लिया गया हो और सज धज के तैयार बाराती खड़ा, उसको कोई छोड़ के चला जाए। 163 की बारात में हम कहीं नहीं। 8 तारीख को चुनाव परिणाम आया। मैं बच्चों को खास तौर पर कह रहा हूं ये बात कि जिंदगी में सफलता और विफलता ये 2 पक्ष हैं। कई बार आदमी को हार निराश कर देती है। जीत में आनंद तो है, उसमें चुनौतियां भी हैं, लेकिन हार से और विफलता से सामना कैसे करें, मुझे अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि मेरे लिए वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मुझे जीवन का ऐसा पक्ष था कि जिसमें मुझे वर्षों में पार्टी में काम करने के बाद पहली बार अवसर मिला। दूसरी बार पहला प्रयास सफल नहीं हुआ, दूसरा भी 329 वोटों के उस कांटे पे बाहर हो गए रेस से। उस रेस से वैसे ही बाहर हो गया। मैं एक बार सीआरपीएफ का एग्जाम देने के लिए गया, 400 मीटर की रेस थी, 2 लोग बराबर आ गए। तो मुझे इंस्ट्रक्टर ने बाहर धक्का दे दिया, उसको अंदर दे दिया, वो सीआरपीएफ का डिप्टी कमांडेंट हो गया, मैं बाहर आ गया। 329 की उस हार के बाद में 9 तारीख को मैं रोया, 10 तारीख को मुंह धोया और इस इरादे के साथ चला कि कोई मेरे साथ चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई वोट देगा कि नहीं देगा, कोई जाति बिरादरी करेगा, लेकिन मुझे विकास के मुद्दे को मूल मंत्र मानकर जाति की धारणा को तोड़ना है। और कितनी ही प्रचंड हवा किसी के पक्ष में चले, किसके खिलाफ चले, मुझे आमेर का जनप्रतिनिधि बनना, ये संकल्प लेकर शिला माता का आशीर्वाद दिया और मैं मैदान में आ गया। अब लोग राजनीति में ये कहते हैं कि विकास कोई मुद्दा नहीं होता जी, या तो पूंजी का बाहुल्य है, बाहुबल चाहिए, जनता भी डिमांड करती है, और विकास भी कुछ तो ऐसे ही है कि कोई मुद्दे नहीं होते। मैं जब परिस्थितियों से इस तरीके से तैयार हुआ तो मैंने ये तय किया कि मुझे ऐसे सब लोगों को जो राजनीति में पूंजी की बात करते हैं, जो राजनीति में जाति की बात करते हैं और जो राजनीति में विकास के मुद्दे को नकारते हैं, मुझे उन सबको गलत साबित करना है। स्वाभाविक है, सरकार थी, लेकिन मैं हारा हुआ था और मुझे मन में कई बार ऐसा निराशा होती थी, क्योंकि मैं देखता था जो जीते हुए एमएलए थे वो मंत्रियों के जाते थे, काम करा के आते थे। मुझे अच्छे तरीके से याद है, बीसलपुर के पानी के लिए मेरे पास कोई हजारों लोग नहीं आए थे,
पर मैं जब नीचे जाता था महिलाएं कहती थी, क्योंकि मुझे पता है पुरुष तो कुर्ता पजामा लगा के नेतागिरी में निकल जाते हैं। पानी किसको चाहिए, तकलीफ किसको होती है, माताओं बहनों को होती है। तो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि किरण माहेश्वरी जी मंत्री थी, मैं हारा हुआ था, कई बार बैठे बैठे आंसू आ जाते थे, जोड़ी फैला के, और उनको कहता जी आमिर को बीसलपुर से जोड़ दो। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले जो जीते हुए लोग हैं उनका ध्यान करेंगे, प्रायोरिटी उनकी है, वो जीते हुए हैं, उनके बहुमत से सरकार बनी। लेकिन मैंने भी अंगद की तरह पैर रोक दिया और मैंने कहा जब तक सैंक्शन नहीं होगी बीसलपुर की योजना आमेर के लिए, मैं यहां से हिलूंगा नहीं। शिला माता की कृपा हुई, आमेर के लिए बीसलपुर की वो परियोजना शुरू कर दी। आज वो पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन बीच में कोविड आ गया, बीच में सरकार बदल गई, आचार संहिता लग गई। मैं अभी कल ऑफिसर्स को बुलाया था पीएचडी के, उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा डिले क्यों हुआ, तो मुझे ध्यान आया। लेकिन जो सोचा कि सबसे बड़ी सौगात आमेर को क्या दी जा सकती, उसमें डिले हुई, लापरवाही हुई, लेकिन मुझे आज पूरा भरोसा है कि जब चुनाव से पहले हम नए साल में प्रवेश करेंगे तो आमेर के एक घर को बीसलपुर का पानी सहूलियत के साथ मिलेगा। कल ही मीटिंग करिए, कोई घर नहीं छूटेगा, कोई बस्ती नहीं छूटेगी जिसको बीसलपुर का